पंच परमेष्टि भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। निर्यापक श्रवण पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज की। पूज्य आचार्य संघ की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। चारों तरफ बारिश ही बारिश है। प्रकृति को जब खुली आंखों से देखते हैं, अलग ही प्रकार का दृश्य नजर आता है। ये संसार बड़ा अजीब है। खुली आंखों से अपने चारों तरफ देखते हो, कुछ नजर आता है? पानी ही पानी नजर आ रहा है। और इन पानी की बूंदों को गिरते हुए देख कर के कौन सा विचार आता है मन में? कोई विचार नहीं आता। पानी आ रहा है, गिर रहा है, चाह रहा है, यही विचार आता है। पानी की बूंद की भांति हमारी आयु भी ऐसे हमेशा खिरती चली जा रही। जीवन का चक्र, संसार का चक्र ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है। चारों तरफ सिवाय जीव के कुछ भी नहीं, लेकिन जीव को देखने के लिए करुणामयी दृष्टि चाहिए। चार प्रकार के ध्यानों में एक ध्यान होता है धर्म ध्यान। उन धर्म ध्यान के भी चार भेद हैं। आज्ञा विचय धर्म ध्यान, अपाय विचय धर्म ध्यान, विपाक विचय धर्म ध्यान और संस्थान विचय धर्म ध्यान। अपाय विचय धर्म ध्यान क्या कहलाता है पता है? अपाय का अर्थ होता है कष्ट, दुख। जब हम आंखें खोले, चारों तरफ जो जीव ही जीव नजर आ रहे हैं, यह भावना भाई, हे प्रभु, इन जीवों के दुख दूर कैसे हों। अब इस अपाय विचय धर्म ध्यान को भाने के लिए शास्त्र खोलने की आवश्यकता नहीं है, आंखें खोलने की आवश्यकता है और हृदय की आंखें खोलने की आवश्यकता है। आपके मन में किसी की पीड़ा को दुख दूर करने की भावना कब पैदा होती है, बता सकते? आप कौन से जीव के प्रति ये भाव बहुत जल्दी भाने लगते हो कि हे भगवान, इसके दुख दूर हो जाए? जो घर का एक सदस्य होता है, आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, माता पिता, उनके दुख दूर करने की भावना क्यों पैदा हो जाती? उनसे आत्मीयता है। व्यक्ति जिसे अपना मानता है, जिसके प्रति उसका लगाव होता है,
वह तुरंत उसे दुखी देख करके स्वयं भी अंदर से दुखी होने लगता है। कोई आपसे कहता है कि उसके कष्ट को देख करके आप भी अंदर से एकदम द्रवित हो उठो? वो कहता है सामने वाला, भाई बहन माता पिता, कोई कहते नहीं? कहते हैं। फिर भी यदि वो बीमार हो जाए, उनका एक्सीडेंट हो जाए, बहुत ज़्यादा वेदना उनके शरीर में हो रही है, बहुत ही अधिक कष्ट है, तो स्वतः ही मन भावना भाने लगता है ना। बस इस रहस्य को पकड़ने की कोशिश करो। अपाय विचय धर्म ध्यान हमारे हृदय में तब पैदा होता है जब हम प्रत्येक जीव के प्रति आत्मीयता और वात्सल्य की भावना लेकर के आएंगे। उन्हें जब हम अपना समझने लगेंगे, फिर कोई को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसके प्रति संवेदनाओं से भर जाओ। एक वर्ड आता है इंग्लिश में सिंपैथी और दूसरा आता है एम्पैथी। सिंपैथी वो होता है जब आप किसी को सहानुभूति देते हो, और एम्पैथी वो होता है जब सामने वाले को बिल्कुल आप अपना जैसा समझते हो और अपने दुख को दूर करने के लिए जो करते हो वह उसके साथ करने लगते हैं। तो जो अपाय विषय धर्म ध्यान भाना चाहता है वह तब संभव होगा जब एम्पैथी हमारे भीतर गहरी पैदा होगी। सहानुभूति नहीं है, समानानुभूति है। सहानुभूति में आप सिर्फ 4 शब्द कह करके पल्ला झाड़ लेते हो, और समान अनुभूति में आप स्वयं उसके दुख को अपने भीतर विजुलाइज करते हो। और ये विजुलाइजेशन की प्रक्रिया यदि अंदर प्रकट होने लगे और कोई जीव ऐसे भावों से भरने लगे तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेता है। तीर्थंकर जो बनते हैं, एक सबसे बड़ी उनकी विशेषता होती है दुखी जीव को देख करके वे स्वयं द्रवित हो जाते हैं। कोई भी संसार में दुखी ना रहें, सुखी रहें सब जीव जगत की। मेरी भावना पढ़ते हैं, कोई कभी ना घबरावे। पढ़ने से नहीं होगा। ये भाव हृदय में पैदा कब होंगे? जब आपके मन में उसके प्रति आत्मीयता जागेगी। तो ये धर्म ध्यान यदि भाना चाहते हो तो उसकी सबसे पहली जो नेसेसिटी है, सबसे पहली जरूरत है, उन प्राणियों के प्रति आत्मीयता और वात्सल्य का भाव लाओ। अब आत्मीयता आपकी कब पैदा होती है? जिसे आप जानते भी नहीं हैं, मिलते हैं, वो आपको कब अपना सा लगने लगता है पता है? जिससे आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है। क्यों हो जाती है फ्रेंडशिप? थोड़ा सा एनालिसिस करो अपने विचारों का। क्यों आप उसके दुखों को अपना दुख मानने लगते हो? कभी सोचा है? ये तब होता है जब आपकी ट्यूनिंग, आपकी विचारधारा बिल्कुल उसकी विचारधारा मैच करती है। जैसा जैसा आप सोचते हो और सामने वाला भी बिल्कुल उसी सेम सोच वाला मिल जाता है, तो आपकी मित्रता हो जाती है। ऐसी होता है। आप
कुछ सोच रहा हो वो ठीक उससे आपसे अपोजिट सोचता है, आपसे विपरीत धारणा रखता है, तो आप उसे पसंद नहीं करोगे कभी भी। दुनिया में पसंद उसे ही किया जाता है, आत्मीयता उसी से ही होती है जब सेम विचारधारा। लॉजिक पकड़ने की कोशिश करो। तो संसार में इतने सारे जीव हैं, अनंतानंत जीव भरे हुए हैं। कब हमारे मन में उनके प्रति करुणा का भाव पैदा होगा? जब हम उसे बिल्कुल अपने जैसा देखेंगे। मुझ में और उसमें कोई अंतर है ही नहीं। जैसा मैं हूं बिल्कुल वो वैसा ही है। जब व्यक्ति दूसरों को इंफीरियर देखता है, छोटा देखता है, तो अभिमान पैदा हो जाता है। और जब बहुत बड़ा देखता है तो दीनता पैदा हो जाती है। साइकोलॉजी समझो इसके पीछे मनोविज्ञान क्या है। जब वो उसे अपने जैसा देखता है तो उससे मित्रता पैदा होती है, वहाँ आत्मीयता पैदा होती है, वहाँ वात्सल्य का भाव पैदा होता है। तो अपाय विचय धर्म ध्यान यदि कोई भाना चाहता है तो वो शब्दों से कभी पैदा नहीं होगा। आप सभी लोग इस पंक्ति को शायद रोज भी कहते होंगे। कौन सी पंक्ति? सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पर कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। पड़ता है? अंतर ज़्यादा विशेष आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी अभी आत्मीयता ही पैदा नहीं उससे। तो जैसे आप अपने परिवार के फैमिली मेंबर को अपना मानते हो, अथवा किसी मित्र को आप अपना मानने लगते हो, ठीक है, फैमिली मेंबर तो जन्म से साथ रहते हैं, इस कारण उनमें अपनत्व आ जाता है। लेकिन लाइफ में आप किसी से मिलते हो, उससे अपनापन सिर्फ इसी विचारधारा के बल पर पैदा होता है। तो हमें करना कुछ नहीं है, बस इतना करना है कि जो भी जीव राशि दिख रही है उसमें समस्त भेद को समाप्त करके मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। जो मैं अपने लिए चाहता हूँ, जैसा मैं अपने लिए चाहता हूँ, जो सपने में अपने लिए देखता हूँ, यह जीव भी बिल्कुल वही चाहता है। तो फिर वह अपनापन आ जाएगा। आचार्य भगवान का वो हाइकू आ जाएगा, भले दूर हूँ निकट भेज देता अपनापन। ऐसी कुछ है ना, निकट ला देता है अपनापन। भले ही वो व्यक्ति, वो प्राणी दूर है और अपनापन आया तो वो निकट ला देता है। तो अपाय विचय धर्म ध्यान की शुरुआत अपनेपन से होती है। बस अपनापन पैदा करना सीखो। और अपनापन तब पैदा होता है जब हम उसको अपने जैसा ही देखते, दोनों में कोई अंतर नहीं। जब कोई अंतर नहीं होता है तो समान अनुभूति होती है, एम्पैथी की भावना पैदा होती है। फिर किसी को कहना नहीं पड़ेगा उनके दुखों को अपना दुख समझो, कहीं नहीं, कहना ही नहीं पड़ेगा। आप स्वतः ही समझने लगोगे और उसके दुख को दूर करने का पुरुषार्थ करने लगोगे। ये सबसे बड़ा धर्म ध्यान माना जाता है। इससे दूसरों का कल्याण तो होता ही है और सबसे पहले हमारा स्वयं का कल्याण हो जाता है। कोई भी जीव कष्ट में ना रहे प्रभु, सबके दुख दूर हो जाए, सबको सुख मिले,
जैसा सुख मैंने पाया है वैसा सुख उसे भी मिले। जो संसार में सुविधा मुझे मिली है वह उसे भी मिल जाए। जो प्रभु गुरु देव गुरु शास्त्र मुझे मिले हैं उसे भी मिल जाए। वह इन कष्टों से बहुत जल्दी ऊपर उठ जाए। वो शारीरिक कष्ट, रोग का कष्ट, वेदना का कष्ट, गरीबी का कष्ट, अभावों का कष्ट, और कौन कौन से कष्ट रहते हैं अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं। कभी गरीब को देख करके हृदय व्यथित होता है? नहीं होता। भूखे को देख करके कुछ विचार आता है? बीमार को देख करके कुछ विचार आता है? उन जीवों को कटते हुए मरते हुए देख करके कुछ विचार आता है? बस इस दृष्टि से संसार को देखेंगे तो अपाय विचय धर्म ध्यान भीतर हृदय में गहरा प्रकट हो जाएगा। ठीक है, करोगे कि नहीं? थोड़ा सा आपको चिंतन करना सिखा रहे हैं, कैसे हृदय को इस प्रकार से तैयार करें। चलो अच्छे से आसन में बैठ जाओ। गहरी सांस लेकर उस ओंकार की ध्वनि को भीतर से पैदा करें। सहज होकर दृष्टि अपने ओर लाएं, अपनी श्वास को देखें, अपने परिणाम को देखें। संसार में रहने वाले इन दुखी जीवों को देखने की कोशिश करें। मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं। जैसा सुख मैं चाहता हूँ
वे भी वैसा ही सुख चाहते हैं। उनके प्रति पूर्ण वात्सल्य करुणा से मैं भरता हूँ। प्रेम भाव हो सब जीवों पर, प्रेम भाव हो सब जीवों पे, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, उन दुखी जीवों को ध्यान से देखें। करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, बिल्कुल उन्हें अपना जैसा देखें। पूर्ण एम्पैथी की भावना, समान अनुभूति की भावना उन जीवों के प्रति। कोई छोटा नहीं, वो भी मेरे जैसा ही जीना चाहता है। करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में माध्यस्थ विभो, प्रेम भाव हो सब जीवों पे, प्रकृति में जितने भी जीव हैं सबके प्रति उस प्रेम और वात्सल्य की भावना अपने हृदय में लाता हूँ। वे एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव जो बिलबिला करके मर जाते हैं, वे चींटी आदि, वे चार इंद्रिय जीव, वे पंचेंद्रिय जीव जिनके पास कोई साधन नहीं। करुणा स्रोत बहे दुखियों पे, करुणा स्रोत बहे दुखियों पे, जो भी दुखी जीव हमारे चारों तरफ है, वे मनुष्य जो गरीबी में जी रहे हैं, भूखे सो जाते हैं, रहने के लिए छत नहीं। करुणा स्रोत बहे दुखियों पे, दुर्जन में माध्यस्थ विभो, प्रेम भाव हो सब जीवों पे, गुणी जनों में हर
हर्ष प्रभो। अपने हृदय को ऐसी भावना से भरते हुए गुणी जनों में हर्ष प्रभो। करुणा स्रोत बहे दुखियों पे। दुर्जन में माध्यस्थ विभो। जो भी जीव हमारे चारों ओर हैं, मैं उनके प्रति प्रेम का भाव, वात्सल्य का भाव लाता हूँ। हर दुखी जीव के प्रति उस करुणा को हृदय में भरता हूँ। उन प्रभु की करुणा की भांति, आचार्य भगवान की करुणा की भांति मैं अपने हृदय को बिल्कुल पवित्र करता हूँ। समस्त जीवों को अपना मानता हूँ, वैसे ही आत्मीयता। प्रेम भाव हो सब जीवों पे। गुणी जनों में हर्ष प्रभो। करुणा स्रोत बहे दुखियों पे। दुर्जन में माध्यस्थ विभो। गहरी सांस लेते हुए अपने हृदय को इस करुणा भाव से भरें। उन दुखी जीवों को विजुलाइज करते हुए अपने हृदय को बिल्कुल वैसा ही बनाएं। दोनों हाथ जोड़े। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। वैर न होवे, पाप न होवे। भाव क्षमा के हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरा मंगल, तेरा मंगल।
सबका मंगल हो। मेरा उत्तम तेरा उत्तम, सबका उत्तम हो। प्रभु के चरणा, गुरु के चरणा, सबको शरणा हो। मेरे मन में तेरे मन में, सबके मन में हो। दुखियारा कोई होवे, दुखियारा मन ज्योतिर्मय हो। मेरे मन में तेरे मन में, सबके मन में हो। तन निरोगी मन हो निर्मल, तन निरोगी बोधि समाधि हो। बोधि समाधि हो। बोधि समाधि हो। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति, परम शांति, परम शांति। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।